वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर सर्कल। हमने पिछली वीडियो में इसकी सारी थ्योरम्स हमने कवर की थी, उसको थ्योरम्स को समझा था, पर अब हम आज इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये पूरा हो जाए, बट अगर एक वीडियो में पूरा नहीं होता है तो हम इसको दो पार्ट में वीडियो को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। मतलब दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट जब ही हो सकते हैं जब उनके रेडियाई सेम हो। ठीक है ना, तो हमें यही दिया हुआ है और प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड, उन दोनों सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। तो हमने दो डायग्राम बना लिए, दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इनके रेडियस है। तो हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम। गिवन क्या है इसमें कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू, हमें ये ना प्रूव करना है। तो चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर हमने ज्वाइन कर दिया और ओ डैश पी और ओ डैश क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा होगा आपको, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन वाला है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, और उसके बाद ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ डैश पी के, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियाई हैं। ठीक है ना, रेडियाई, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनके रेडियस इक्वल ही होंगे, है ना। और ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, ये भी सेम रीजन रहेगा। इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ओ डैश पी क्यू के, बाई क्या रीजन रहेगा इसका, एस एस एस, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। अब जब ट्राइंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी, वही 7th क्लास वाले मतलब कॉन्सेप्ट से। तो क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू बाई सी पी सी टी। अच्छा, वो तो हम लिख चुके हैं तो दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए, अब इसके ना सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसका मतलब वो दिया, देखो इस वाले में क्या था कि दोनों में कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल दिखाना है। अब अगले में बिल्कुल सब कुछ वही सेम कंडीशन है कि सेम रेडियाई है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, बस सेंटर पे अगर एंगल इक्वल हो तो कॉर्ड इक्वल होंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा स्विच कर देंगे, ये दोनों आपस में स्विच हो जाएंगे, गिवन वाला और टू प्रूव वाला। ठीक है ना, तो गिवन वाले में अब की बार क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और टू प्रूफ में क्या होगा कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, तो इसमें जो गिवन वाला हमने शुरू में लिखा था वो बदल जाएगा ना, क्योंकि अब की बार गिवन तो कुछ और है ना। तो क्या है अब की बार गिवन, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ डैश क्यू। बस अब ये एस ए एस की जगह एस 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 की जगह क्या आ जाना है हमारा, एस ए एस। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इरेजर को बहुत मोटा मिटा देती है। तो ये एस ए एस की आ जाएगा, अब की बार क्या आ जाएगा, ये एस ए एस, और बस ये प्रूव हो गया, ए बी इक्वल्स टू सी डी, है ना। तो बिल्कुल सेम यही ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो यही बस था, पिछले वाले में एस 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 हमने यूज किया था, इसमें हमें क्या यूज करना पड़ा, एस ए एस। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, वो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट पे। तो हमें उनके सेंटर का डिस्टेंस भी गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो हम कॉमन कॉर्ड की बात करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया है कि हमें क्या क्या गिवन है कि दो सर्कल्स हैं और उनके रेडियाई अलग अलग हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बड़ा सर्कल है ओ ए, उसका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर। एक छोटा सर्कल है
ओ डैश ए, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यानी कि ओ डैश जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट क्या करना है जो उनका कॉमन कॉर्ड है ए बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हम ये जानते हैं कि कॉमन कॉर्ड को, ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो सर्कल हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया जाए तो कॉमन कॉर्ड पर वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये वाली थ्योरम तो हमने पढ़ी है। तो 90 डिग्री बनाते हैं तो इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हमें पता है कि क्या लिखेंगे इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ए सी इज परपेंडिकुलर, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश। लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा टीचर को, क्योंकि टीचर जो आपसे पूछ रहा है वो इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उसको नहीं पता, वो ये देखना चाहता है कि आपको कितना पता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लेवल कर लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये पूरा 4 सेंटीमीटर। मैं इस ट्राइंगल को अलग बना देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा है ए, ये हमारा ओ डैश और ये ओ, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 4। तो एक बात देखते हैं कि हम यहाँ पर चेक करते हैं कि शायद ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है ना, ये हमने देखा ना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कि लेट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5 स्क्वायर यानी कि 25। अच्छा एक बार ओ डैश ए स्क्वायर और ओ डैश स्क्वायर चेक कर लेते हैं कितना आता है, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है वो, राइट एंगल्ड है। ठीक है ना भाई, क्योंकि पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई ना उसमें, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने वही चेक किया, सबसे बड़ी इस वाले ट्राइंगल में 5 थी, तो 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स यहाँ पर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है। तो इसका मतलब यही तो, उसके अंदर एक 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कौन सा होता है, सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट में, यानी कि ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, यानी कि ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज, यानी कि एंगल ओ डैश जो है हमारा 90 डिग्री है। ओ डैश कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री। तो चलिए अब हम इसका एरिया ले लेते हैं एक बारी, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। इसको कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं। ठीक है ना, अब हमने देखा कि परपेंडिकुलर ये हमारा 3 और ये बेस और ये 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ, लेट्स टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश। क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमने कितना निकाला, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, दोबारा से ले लेते हैं ए ओ डैश। देखो ट्राइंगल का हम कोई सा भी कैसे भी एरिया निकालें, एरिया तो सेम रहेगा। अब आपकी बार मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री है, हमने शुरू में ही लिख दिया था ए सी और ओ डैश जो है इक्वल है। तो अब हम कैसे लेते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ ओ डैश हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा ए सी और हाइट, और बेस हाइट ए सी है और बेस हमारा ओ ओ डैश है। ए ओ सी का एरिया तो हम पहले ही निकाल चुके हैं फ्रॉम 1, तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, तो हाफ ऐसी रहेगा। ए सी कितना है, ए सी हमें शायद नहीं पता है, और ओ ओ डैश तो पता है ना हमें, ओ ओ डैश कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 इज 2 ए सी, तो 6 नीचे आ गया यानी कि 3 इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कितना है 3, और हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ए बी हमारा कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ए सी, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब ये हमें पता चल चुका था कि ओ ओ डैश जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है और एंगल ओ डैश जो है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते थे ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ सी, तो यानी कि ये हमारा 4 आ जाता, तो ओ सी 4 आता, तो हमारा ए ओ डैश और ए सी जो है वो 3 आ जाता। लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता उससे, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये ध्यान रखेंगे इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है हमें, अगर इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर टकराते हैं एक दूसरे से, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा। तो ये कहता है कि अगर हमारे ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी है, तो हमें ये शो करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, मतलब हमें पहले से ही गिवन है
ए बी इक्वल्स टू सी डी, और हमें प्रूफ क्या करना है, इनके जो जो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं तो उससे जो दो सेगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, यानी कि ए पी इक्वल्स टू सी पी और बी पी इक्वल्स टू डी पी, कोई सा भी हम इक्वल पार्ट कर सकते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमें इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो चलिए कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल का ही यूज करना होगा। हम सेंटर से, जो इसका सेंटर है ओ से क्या ड्रॉ करेंगे, जॉइन ओपी, हम ओपी को ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो चलिए इस कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें क्या देखना है कि प्रूफ करना है किसी तरह से कि ए पी और सी पी इक्वल आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ओ एन पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ओ पी ओ पी दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओ पी कॉमन। अच्छा, एंगल एम कितने डिग्री का है और एंगल एन भी 90 डिग्री का है। कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, या 90 ईच लिख दिए, इतना ही काफी है। ठीक है ना, और क्या लिखेंगे हम कि ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के। ओ ये कहाँ से आया, हमने थ्योरम लास्ट वीडियो में की थी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो बस मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं इतना ही लिख देता हूँ कि इक्विडिस्टेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ओ एन पी के बाई एस आर एच एस होगा ना ये, क्योंकि दो साइड्स तो हमने ली हैं बट उनके बीच का एंगल आया है, नहीं है, अलग है वो एंगल, तो इसलिए बाई आर एच एस। तो बाई सी पी सी टी हम देख रहे हैं कि बाई सी पी सी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम पी जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा एन पी के। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने देखा इक्वल एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल, हम ये जानते ही हैं, हमने यूक्लिड ने सिखाया था हमें कि अगर हम दो इक्वल क्वांटिटी ऐड करें तो उनके टोटल भी इक्वल होते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है हमें, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। भाई दो इक्वल है तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो अब हम हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी को हमारा क्या आ जाएगा बताइए, हाफ ऑफ ए बी को लिख सकते हैं ए एम, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ए एम इक्वल्स टू सी एन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं और ये हमारी फर्स्ट, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो ए एम तो ऐड होगा एम पी में और सी एन ऐड हो जाएगा एन पी में। तो अगर आप ध्यान दें, ए एम ये लाइन है और एम पी ये लाइन है, दोनों को जोड़ देंगे तो शायद ए पी बन जाएगी वो। ठीक है ना, यही तो प्रूव करना था हमें, ये ए पी बन जाएगी और दूसरी क्या बन जाएगी, सी पी, हैंस प्रूव्ड। तो समझ आ गया होगा, तो बचे हुए पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल हो ही जाएंगे। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में क्या शो करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब बिल्कुल सेम यही डायग्राम बनेगा, देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को ज्वाइन करती है वो इक्वल एंगल्स बनाती है कॉर्ड्स के साथ। मतलब हमें ना ये वाला इक्वल दिखाना है। तो देखो इसमें गिवन में तो वही सब हो जाएगा, टू प्रूफ जो है बदल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या लिख लेंगे, टू प्रूफ। ठीक है ना, टू प्रूफ में लिख लेंगे एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी एन के। फिर से हम यही बिल्कुल ऐसे ही दो ट्राइंगल लेंगे, है ना, यहाँ तक ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम बाई आर एच एस, तो इतना तो सेम ही आएगा यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पे। फिर बाई सी पी सी टी में बस डायरेक्ट ये लिख देंगे, क्योंकि ये उन्हीं दो ट्राइंगल के पार्ट है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो बाई सी पी सी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एम पी, एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसा कि हमें डायग्राम में दिया हुआ है, विद सेंटर्स ओ, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसे ही कहते हैं जिसका सेंटर सेम हो। तो ये हमारा ओ सेंटर है इनका और ए बी सी डी है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, है ना। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है,
तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं कि क्या यूज़ करेंगे, जो हमारी एक थ्योरम थी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है अगर कोई सेंटर से आने वाला लाइन परपेंडिकुलर है तो छोटे सर्कल में हमने क्या देखा कि बी एम इक्वल्स टू सी एम, इक्वेशन 1। बड़े सर्कल में अगर हम देखें कि ए एम इक्वल टू डी एम, क्यों भाई, देखो ना ये जब छोटा सर्कल है तो बी एम सी एम इक्वल होंगे, और बड़े सर्कल में ये ए एम और डी एम इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, है ना। अब हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, बड़े में से ही माइनस करते हैं ना छोटे को, तो ए एम बी एम आप 1 - 2 कर लोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट वो माइनस में आएगा, दोनों साइड माइनस माइनस कट हो जाएंगे, ठीक है ना। और डी एम माइनस सी एम, अगर आप देखें तो ए एम तो ये पूरी लाइन है, उसमें से बी एम काट दी तो क्या बचेगी, ये छोटी सी तो बचेगी ए बी, समझ गए ना। तो हमने क्या करा है, ए एम माइनस बी एम हमारे पास बचता है ए बी। इसी तरह से डी एम ये पूरी लाइन है, उसमें से ये सी एम कट कर देते हैं तो क्या बचेगा, सी डी, ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा, सी डी, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम को प्ले कर रही हैं स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर के सर्कल पर खड़ी हैं। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, और सलमा वापस मनदीप को देती है और मनदीप फिर वापस रेशमा को दे देती है। तो इनके जो डिस्टेंसेज हैं वो 6 मीटर हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है हमने डायग्राम बना लिया है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस जो है 5 मीटर है। तो रेशमा ने सलमा को बॉल जब थ्रो किया तो ये 6 मीटर था, सलमा ने मनदीप को किया तो ये भी 6 मीटर था। अब मनदीप जो है वापस रेशमा को सेंड करेगी, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं इसको भी। अच्छा ये क्या है, ओ आर, तो ओ आर क्या है हमारा 5 मीटर, क्योंकि ये तो डायमीटर रेडियस है। अगर हम इसे ज्वाइन करें तो शायद ये भी रेडियस ही होगा 5 मीटर। हमें क्या निकालना है, मेनली रेशमा टू मनदीप या मनदीप टू रेशमा। सेंटर से आने वाली लाइन यहाँ पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, तो ये भी तो 5 मीटर ही है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें फाइंड करना है आर एम, ठीक है। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम, पी आर ओ एस, आर ओ एस आपको दिख रहा होगा। आर ओ एस में 3 साइड्स हैं हमारी, तो हम इससे इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इसका एरिया। तो एरिया क्या है अपना, एरिया है हमारा कितना, फॉर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। ए है 5 मीटर, बी है 5 मीटर और सी बी है हमारा 6 मीटर। तो पहले हम एस निकालते हैं, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बहुत ही आसान मज़ेदार चैप्टर है ये, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमारे पास एरिया ऑफ आर ओ एस आ जाएगा। आर ओ एस का एरिया है हमारे पास एस, व्हाट इज एस, 8, 8 - 5, 8 - 5 अगेन और 8 - 6। तो एरिया ऑफ आर ओ एस हमने देखा कितना मिलता है हमें, 8 3 3 और 2, तो ये कितना आ गया 16, 16 का रूट 4 और ये 3। तो एरिया ऑफ आर ओ एस जो हमें मिला, कितना मिला बेटा, 4 3 12, नॉट 6, 12 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर बनाती है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर से वही एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल आर ओ एस हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आर ओ एस के एरिया तो हम निकाल चुके हैं 12, हाफ ऐसी रहेगा, बेस इस बार रहेगी ओ एस और हाइट रहेगी आर पी, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है। तो ये 2 तो 24 हो जाएगा ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ओ एस का वैल्यू अपने पास है 5 और ये आर पी 5 जो है 24 के नीचे आ गया, तो ये हमारा हो गया आर पी। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो उसको डबल करके एक के बाद पॉइंट लगा दो, मैंने ट्रिक बताई है। जैसे 5 से डिवाइड करना है तो 24 का डबल कर लो 48 और राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो आर पी आ चुका है। तो आर एम जो है
वो आरपी का डबल होगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है ना, कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब आरएम के दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट 4.8 है, तो बड़ा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा अपना आरपी इंटू आरपी इंटू 2, यानी कि 4.8 इंटू 2, तो आर एम जो अपने पास आया वो आ गया 9.6 मीटर, यानी कि मनदीप को थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक 20 मीटर का सर्कुलर पार्क है, और देयर 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ बाउंड्री, इन ईच हैविंग दैट टॉय टेलीफोन, उनके पास टॉय टेलीफोन है इन हिज हैंड, उनके हाथों में, और वो उनकी हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अंकुर, सैयद और ये, तो इनका जो इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हैं, मतलब हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू, ए बी नहीं है, ए एस है, ये ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें ना इक्वल है, तो ये हमारा सेंटर है। तो एक काम करते हैं, हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए हम इसमें लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखिए ए से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो हमें गिवन है ना। तो हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की और एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियन, परपेंडिकुलर और ये सब सेम ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमें पता है, हमने क्या किया, जॉइन, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, और इसको दे देते हैं, चलो पी दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये तो गिवन है कि ए एस डी एस और ए डी सब इक्वल है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, ये भी लिख देते हैं, फाइंड ए एस, है ना, ए एस फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन इसमें कर ली है। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, ए बी बनाया है, और क्या बनाया है, डी पी बनाया है, एंड एस सी या सी एस बनाया है। अब ये जो है ना परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए थे, तो परपेंडिकुलर, लाइन बाइसेक्टर, ये सब जो है सब सेम होते हैं, तो मीडियन भी होता है। अच्छा, हम जानते हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट इनटू 2:1 इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ओ इज टू, अकॉर्डिंग टू मतलब दिस कंडीशन ए ओ इज टू ओ बी जो होगा वो 2:1 है। तो ए ओ अपने पास कितना है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x ले लेते हैं। ए ओ अपने पास है 20, तो ये तो मैं करने का बस तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 20 का हाफ होगा 10। तो चलिए हम ए ओ को यहाँ डाल देते हैं 20, ठीक है ना, और यहाँ है ओ बी, x कट चुके हैं 2:1, तो ओ बी अपने पास जो आ गया वो 10 आ गया, है ना। तो अब ये भी तो 20 है और ये अपने पास 10 आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से एस बी निकाल लेंगे, और जितना एस बी आएगा उसको डबल कर देंगे, तो लिखेंगे अब इन ट्राइंगल ओ बी एस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो गया। तो ओ बी अपने पास कितना है, 10 स्क्वायर, बी एस इज टू बी फाइंड, ओ एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर, तो मतलब बी एस स्क्वायर 20 स्क्वायर इज 400, और 10 स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया 100, तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, 300 का जब रूट निकालेंगे हम बाई फैक्टराइजेशन या वट एवर जैसे भी, तो वो आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा, 10√3। तो एस डी जो है हमारा वो ट्वाइस ऑफ बी सी है ना। तो यानी कि 2 × 10√3 दैट इज 20√3 मीटर। तो उनकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है एस डी जितना है उतना ही ए भी है और उतना ही ए डी है। तो वीडियो तो वैसे भी काफ़ी लंबा हो ही चुका है, हम इसके आगे के जो 6 क्वेश्चंस, इसके जो अगली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो वो भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।